और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। डोरेमोन रीसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और नोबिता अब हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। और हम देखते हैं कि नोबिता अब बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 22वीं सेंचुरी में, जहाँ पे गाड़ी, ट्रक, ट्रेन, ठेले सब कुछ एडवांस और हाईटेक हो चुके थे। लोग अपना सारा काम रोबोट से करवा रहे थे। अब लोगों को अपना हाथ इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये क्या बात करता है यार? काम करने के लिए हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, ठरकियो। और शहर के ऊपर बने एक फैक्ट्री मात्सुशिबा फैक्ट्री में अभी भी रोबोट बनने का प्रोडक्शन जारी था। और तभी हमें 22वीं सेंचुरी के हाईटेक गुंडे देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे 22वीं सेंचुरी की हाईटेक पुलिस पड़ी हुई थी। इसी भागादौड़ी के दौरान वो गुंडे किसी और टाइम में चले जाते हैं और उनकी शिप से एक बिजली आके उसी सेम फैक्ट्री के एक रोबोट पे गिरती है, जिसकी वजह से उस रोबोट का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और वो साला नीचे कूड़ेदान में जाके गिर जाता है। और गैस व्हाट, वो रोबोट कौन होता है? वो अपना लोडना डोरेमोन होता है। लेकिन अपना डोरेमोन तो नीला था, लेकिन ये तो पीला है। हाँ, ये पीले से नीला कैसे हुआ वो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा। वो हाईटेक कूड़ा गाड़ी डोरेमोन का काम तमाम करके उसे आग में फेंकने ही वाली होती है। तभी डोरा मियाको नाम की एक कैट रोबोट डोरेमोन को बचा लेती है। और एक कैट रोबोट और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन की मेन और फर्स्ट सेटिंग होती है। और नोबिता के घर में मीचैन को तो डोरेमोन ने टाइम पास के लिए पटाया है। शाबाश बेटा। तुम में से मैक्सिमम लोग बिना सब्सक्राइब किए मुझे रेगुलरली देख रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है फिर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी फैक्ट्री में बने सारे रोबोट्स का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बेसिकली स्कूल में रोबोट्स को वो सारी चीजें सिखाई जाती है जिसकी मदद से वो इंसानों के साथ आराम से रह सके और इंसानों की मदद कर सके। और जो रोबोट ये सब चीजें सीख जाते हैं उन्हें मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। और उसी स्कूल में हमारे डोरेमोन को भी भर्ती किया जाता है। बट बिजली गिरने की वजह से हमारा डोरेमोन एक डिफेक्टिव माल बन चुका है, तो हमारा डोरेमोन स्कूल में कोई भी चीजें ढंग से नहीं कर पाता। और ये साला नोबिता के सामने ज्ञान चोर। और डोरेमोन 4 डायमेंशन पॉकेट को यूज करने जैसा आसान काम भी नहीं कर पाता था। डोरेमोन की वो हालत देखते हुए वहाँ का प्रिंसिपल, जो कि सारे प्रिंसिपल की तरह टकलाई होता है, वो डोरेमोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें भी हमने बाकी रोबोट्स की तरह सेम प्रोसेस के साथ बनाया है, तो तुम डिफेक्टिव कैसे निकल गए? अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। ये सुन के डोरेमोन की फटके हाथ में आ जाती है और फिर डोरेमोन प्रिंसिपल से अपनी जान की भीख मांगता है। और उसके बाद प्रिंसिपल डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट्स के स्कूल में भेज देता है। ये भी नॉर्मल स्कूल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारे डिफेक्टिव माल होते हैं और उन्हें थोड़ी अलग टाइप की ट्रेनिंग देके इंप्रूव करने का ट्राई किया जाता है। और जब अपना लोंडा अपने नए स्कूल में जाता है तब वहाँ पे उसे लड़की नोरामा को मिलती है, जो कि डोरेमोन को देखते उसका पकड़ के झूल काफी खुश हो जाती है। और उसी स्कूल में सुनी और जियान जैसे 2 डिफेक्टिव रोबोट भी होते हैं, जो कि डोरेमोन को देखते उसकी पॉकेट छीनने का ट्राई करते हैं। लेकिन वहाँ पे डोरेमोन की सेटिंग डोरा मियाको आके उसे बचा लेती है। और फिर डोरेमोन को उसके नए स्कूल में नई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कैलकुलेशन करना, गैजेट यूज करना या फिर बच्चों की केयर करना। और फिर डोरेमोन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें साला पॉइंटों में पास हुआ था। और फिर ऑक्शन का दिन आता है, जिसके लिए डोरेमोन काफी ज्यादा नर्वस था और नोरा मियाको उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है और उस लड़की की पॉकेट काफी